नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हो आप सभी केमिस्ट्री कोर्स में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। वो टॉपिक है आपका राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर ये वाला टॉपिक हमें कंप्लीट करवा दीजिए, और इस टॉपिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन हमें बता दीजिए। तो जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन और प्लस में फैक्ट आपको हम बता देंगे, ताकि चीज़ें आपका पूरा क्लियर हो जाए और इस टॉपिक से अगर प्रश्न आए तो आपका प्रश्न मिस नहीं होगा। इसी को वन्यजीव संसाधन भी कहा जाता है, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है वन एवं वन्यजीव संसाधन। ठीक है, तो अभी वन्यजीव संसाधन को पढ़ेंगे, वन अलग से हम आपको पढ़ा देंगे। बात समझे आप सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले स्वतंत्रता आंदोलन हम कंप्लीट करवा चुके थे और उसके बाद ऊर्जा संसाधन कंप्लीट करवा चुके थे, तो उसे जाके देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपसे देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्यजीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, वर्तमान में अभी कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा कितना 18 है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो नीलगढ़ी था, जो 1986 में बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद याद रखिएगा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारतीय, वो 12 को शामिल किया गया है भारत का, याद रखिएगा आप सभी। इसके बाद याद रखना है कि यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव और जनजातियों का संरक्षण भी किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। बात समझे। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसी के अंदर कह सकते हैं कि आपका वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, और इसी के अंदर आपका कह सकते हैं कि एक आपका राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है। बात समझे। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार अवस्थित है, ये कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा गुड़गांव, हरियाणा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कहां पर है ये? हरियाणा में पड़ता है गुड़गांव। बात समझे। तो यहीं पर आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है। देखिए, समझिएगा कि 1972 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया और 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, नेशनल पार्क। साइबेरियन क्रेन समेत 250 से अधिक प्रवासी पक्षी यहाँ यानी कि प्रजाति पाई जाती है। उसके बाद है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए, दुधवा की बात किया जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। देखिए, यहाँ समझिएगा आप सभी कि 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1988 में टाइगर रिजर्व इसे बनाया गया था, याद रखिएगा। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है और बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजाति जो है कि यहाँ पाई जाती है। बात समझिए आप सभी। बिल्कुल। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए एप्लीकेशन पे लगातार आपका क्लासेस चल रहे हैं। तो जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं किए, जाइए ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए। यहाँ हम आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी आराम से हर चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिक से सारा चीज आपको दिया जा रहा है, टू द पॉइंट चीजें आपको कंप्लीट करके पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवा रहे हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज हम क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ई बुक दिया गया हर सब्जेक्ट का, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको दिया जाएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर, ताकि आप अपना तैयारी जांच सके। पूरा तैयारी करने के बाद ऑल सब्जेक्ट का हम तैयारी करवा रहे हैं, जीके, जीएस, हिंदी और मैथ का। सफलता बैच के नाम से ये कोर्स शुरू किया गया है। ऑफर के साथ में ये कोर्स अभी आपको मिल रहा है। ये आपका बिहार कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए है। अगर इसमें एक सीट पक्का करना है ना, तो आप सभी आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है फ्रेंड जितना तैयारी करने वाला छोड़ देता है। तो इंतजार नहीं करना है। कसम खाइए कि अब की बार किसी भी तरह से एक सीट पक्का करना है। सरकारी नौकरी चाहिए अब की बार। ठीक है, तो अगर नौकरी चाहिए तो जुड़िए मेरे साथ और मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए आप सभी, और पूरा तैयारी करके फोड़िए एग्जाम को आप सभी। तो जाइए ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है? एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है, इसी को सर्च करना है प्ले स्टोर से, डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। नाम, ईमेल आईडी, पासपोर्ट देके, उसके बाद वही मोबाइल नंबर और उसके बाद पासपोर्ट जो बनाइएगा उससे लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही कम फी लगने वाला है। इतना आप सभी ऐसे ही बर्बाद करते हैं। बहुत ही कम फी रखे हुए हैं ताकि हर बच्चे तैयारी कर सके जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है,
तो आप भी जाइए, ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए, अपना सपना साकार कीजिए आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार अभयारण्य। कहां पर है ये? केरल में। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कहां पे है? केरल में। देखिए सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है फ्रेंड, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए 1895 में मुल्ला पेरियार डैम निर्माण के बाद जो है कि यहां पर एक झील बनाई गई थी। हाथियों का प्रमुख आवास एवं नाव से सफारी की सुविधा भी आपका पेरियार अभयारण्य में किया गया है। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए दाची ग्राम जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर एक यूटी है, याद रखिएगा आप सभी, क्या है? यूटी, यानी कि कह सकते हैं कि ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, और यहीं पर आपका दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। हेगुल हिरन जिसे कश्मीरी स्टैग कहा जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है, और श्रीनगर के पास स्थित है आपका दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद है संकटापन रिडेले कछुआ का सबसे बड़ा समुच्चयन कौन सा है विश्व में? देखिए जितने प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। यहां से पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो कंठस्थ इसे कर ही लीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गहीर माथा, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। गहीर माथा कहां पे है? उड़ीसा में है। बात समझिए। देखिए यहां समझिएगा कि ओलिव रिडेले टर्टल का विश्व का सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है, प्लस में 1997 में समुद्री अभयारण्य भी घोषित किया गया था गहीर माथा को। अच्छा गहीर माथा कहाँ पे है ये आपका? तो ये आपका उड़ीसा में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है गहीर माथा? उड़ीसा में पड़ता है। बात समझे आप सभी? कहाँ पे? उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? देखिए अगर सरिस्का की बात किया जाए तो ये आपका राजस्थान में है, और राजस्थान के अलवर जिले में है। कहाँ पे है? अलवर जिले में पड़ता है। देखिए यहां समझिएगा आप सभी, अलवर जिले में स्थित है, और 1979 को टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। चलिए आगे देखिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहां पर स्थित है? देखिए अगर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो ये आपका मणिपुर में है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। देखिए आपसे समझिएगा ये आपका लोकटक झील पर स्थित है। इसको आप लोकटक कीजिएगा, ठीक है? लोकटक झील पर स्थित है। संगाई जिसे ब्राउ एटलर्ड डियर कहते हैं इसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि संगाई के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? देखिए काजीरंगा की बात किया जाए तो ये आपका असम में है, और ये एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। बात समझ रहे क्या बता रहे हैं आप सभी को? एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ पे है? असम में है, याद रखिएगा आप सभी। यहीं पर मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है। देखिए समझिएगा आप सभी कि ये एक सिंह वाले गेंडा के लिए विश्व का सबसे बड़ा आवास क्षेत्र है, और 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये कहां पर स्थित है? देखिए नल सरोवर जो है ये आपका गुजरात में है। बात समझे आप सभी? कहां पे है? गुजरात में। देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी, हम आपको पढ़ा रहे हैं, समय थोड़ा सा कम आपको लगता हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी? देखिए यहां समझिएगा आप सभी कि 250 पक्षी यानी कि 250 प्लस पक्षी की प्रजाति और प्रवासी पक्षी का प्रमुख स्थल है, और 1969 में पक्षी अभयारण्य भी इसे घोषित किया गया है। किसको? नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य को या पक्षी विहार को। बात समझे? यहाँ पर एक मिलान करने के लिए सूची दिया गया है। बांदीपुर नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व, माउंट आबू, और उसके बाद पेंच नेशनल पार्क। देखिए समझिएगा बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। बुक्सा कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में, यानी कि 1 का आपका बी का 3 हो जाएगा। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आसरनी जो है ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान में है, यानी कि 1 हो जाएगा इसका। और पेंच नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 4 3 1 2 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझे? ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध हैं। देखिए पेरियार गेम अभयारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। देखिए समझिएगा यहाँ पे आप सभी, केरल का सबसे प्रसिद्ध अभयारण्य है। नाव से वन्यजीव दर्शन की सुविधा भी है यहाँ पे। बाघ और चित्तेदार हिरन का भी आवास है यहाँ पे। कहाँ पे? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में या नेशनल पार्क में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है?
चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। केवलादेव घना पक्षी विहार ये कहाँ अवस्थित है, क्वेश्चन में 14 का आंसर कीजिए आप सभी। तो ये आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में ये 1985 में से शामिल किया गया था। और साइबेरियन क्रेन प्रवासी स्थल है ये आपका, ध्यान दीजिएगा, साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आता है। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो कई बार बताएं कि नंदा देवी जो है ये आपका उत्तराखंड यानी कि यूके में है, याद रखिएगा। और ये भी आपका विश्व धरोहर में शामिल है यूनेस्को के, और 1988 में से यूनेस्को में शामिल किया गया था। नंदा देवी पीक जो कि इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है, इसी के आसपास क्षेत्र में ये आपका स्थित है। उसके बाद है मानस पशु विहार, ये किस राज्य में है। देखिए अगर मानस की बात किया जाए तो ये आपका है असम में, याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे, असम में। देखिए किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स अवस्थित है। देखिए अगर वैली ऑफ फ्लावर्स की बात किया जाए तो ये आपका उत्तराखंड में है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। देखिए यहाँ समझिएगा, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है 1982 में से नेशनल पार्क घोषित किया गया था। 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। हिमालयन दुर्लभ औषधि और पुष्प प्रजाति के लिए यह प्रसिद्ध है आपका, याद रखिएगा। उसके बाद है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह आपका कहाँ स्थित है। देखिए अगर गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो यह आपका गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए समझिएगा, ये एशियाई शेर का एकमात्र आवास स्थल है। 1965 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उसके बाद है नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए नामदफा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। रेड पांडा और हिमालयन ब्लैक वियर के लिए प्रसिद्ध है आपका, याद रखिएगा, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद है खंगचेंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए खंगचेंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका सिक्किम में है, कहाँ पे है, सिक्किम में। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। देखिए कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है खंगचेंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान। हिमालयन तेंदुआ और मस्कर डियर के लिए प्रसिद्ध है ये। उसके बाद है डंफा वन्यजीव अभयारण्य। देखिए डंफा जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा मिजोरम में, मिजोरम में पड़ता है डंफा। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा डंफा वाला। बात समझिए आप सभी कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। समझिएगा आप सभी कि मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। हाथी, बाघ, तेंदुआ, हॉर्नबिल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है और 1985 में स्थापित किया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपका किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि कन्हा हो गया, रणथंबोर हो गया और जिम कार्बेट हो गया, ये सभी आता है। देखिए समझिएगा, यह आपका मणिपुर में स्थित है। किबुल लामजाओ सिंगाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास स्थल है और 1977 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है राजाजी राष्ट्रीय पार्क एकमात्र प्राकृतिक आवास है, किसके लिए, तो एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए समझिएगा, उत्तराखंड में 1983 में स्थापित किया गया था। हाथी का प्रमुख माइग्रेशन कॉरिडोर है ये आपका। टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क को, बात समझिए। उसके बाद है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम सभी हेली नेशनल पार्क कहते हैं। हेली नेशनल पार्क के नाम से ही 1936 में सबसे पहले स्थापित किया गया था और इसी को हम सभी जिम कार्बेट कहते हैं। 1973 में से प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में चिन्हित किया गया और यहां से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखिए तितली उद्यान की बात किया जाए तो ये बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलुरु में है, कर्नाटक वाला, ये आपका तितली उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से किसका मेल जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं की बात किया गया है। क्या सरिस्का अलवर में है, बिल्कुल सही है। वाल्मीकि हजारीबाग में नहीं, गलत बात। वाल्मीकि आपका बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, बात समझे, कहाँ पे, बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। जबकि पेंच नागपुर, उसके बाद नागा अर्जुन सागर ये आपका श्रीशैलम में है। देखिए समझिएगा, वाल्मीकि बिहार के नेपाल सीमा पर आपका स्थित है, बात समझे। और हजारीबाग झारखंड में बाघों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पर्वमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी
तो ये आपका समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा जो देता है ये आपका किबुल लामजाओ नेशनल पार्क देता है। ऑप्शन में बी वाला राइट आंसर होगा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? तो देखिए बांदीपुर जो है ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शुरू किया गया था और कावेरी नदी के समीप पर स्थित है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो कन्हा आपका मध्य प्रदेश में है और पन्ना भी मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य ये भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए रणथंभौर जो है ये राजस्थान में है, सभी को पता है, बट ये बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए इसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। रणथंभौर किला भी यहीं पर स्थित है और जिसे यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया है रणथंभौर को किला को। अगला है हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी जो है ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पाया जाता है। देखिए ये आपका कावेरी नदी के तट पर स्थित है, इसको कावेरी कीजिएगा। ये आपका कावेरी नदी के किनारे स्थित है, कर्नाटक का दूसरा टाइगर रिजर्व है। हाथियों का बड़ा झुंड और तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। आपका बात समझिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन सागर सिलेम जो आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। बात समझिए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये आपका कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। स्थापना कब किया गया था? 1983 में। कोरल रीफ और समुद्री जीवों के लिए संरक्षित करने हेतु जो कि इसे बनाया गया है, यानी कि संरक्षण के लिए। अगला है नेशनल वुड फॉसिल पार्क, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका जैसलमेर राजस्थान में है, याद रखिएगा आप सभी। जैसलमेर राजस्थान में है। 180 मिलियन पुराना जीवाश्म वृक्ष है यहाँ पे और थार मरुस्थल में स्थित है। अगला है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो मुख्य रूप से यहाँ क्या पाया जाता है? तो देखिए दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है और तेंदुआ पाया जाता है यहाँ पे। क्या? तेंदुआ, याद रखिएगा आप सभी। कश्मीरी हिरन के लिए भी यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रसिद्ध है ये। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है यह आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है छत्तीसगढ़ में? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अधिकतम है? तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अधिकतम है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लगभग डाटा के अनुसार यानी कि ऑप्शन के अनुसार अभी जो है कि लगभग 9 राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर। बात समझिए। हो सकता है कि समय के साथ घटते बढ़ते रहता है, तो एक बार रिसर्च भी आप जरूर कीजिएगा। समुद्री जैव विविधता के लिए समृद्ध है आपका अंडमान निकोबार। बात समझिए। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मांडला में, याद रखिएगा आप सभी। बात समझिए मांडला। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर शाकाहारी डायनासोर जीवाश्म भी मिला था वहां से, मांडला से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो पता है आप सभी को उत्तराखंड में है। समय चाहिए नहीं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ यहाँ से। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो देखिए बुक्सा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, भूटान की सीमा पर स्थित है। हाथी, बाघ, गौर और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अगला है निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा आप सभी, जो तमिलनाडु में है। उसके बाद ये 1980 में स्थापित हुआ था। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कोरल रीफ, डुगोंग यानी कि सी कौ और समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं आपका, जैसे कि बुक्सा, ये आपका क्या बिहार में है? नहीं, गलत बात। ये आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है। जबकि दम्फा मिजोरम में है, सही है। उसके बाद है नामेरी असम में सही है और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में सही है। देखिए यहाँ समझिएगा, बुक्सा जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये 1983 में यहाँ टाइगर रिजर्व शुरू हुआ था, यानी कि टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया। अगला है कि पेरियार वन पशु विहार जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में स्थित है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपका है राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि बाघ का प्रमुख रिजर्व सरिस्का ये किस राज्य में है? तो देखिए सरिस्का की अगर बात किया जाए तो ये आपका है राजस्थान में, ध्यान दीजिएगा। सरिस्का किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ हुआ था? तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर
73 से 74 के अप्रॉक्स में हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आरंभ किया गया था। अगला है मुंगे चट्टान या मुंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो ये कच्छ की खाड़ी को याद रखिएगा, जो गुजरात में है, बात समझे, कच्छ की खाड़ी वाला को समुद्री पार्क घोषित किया है। 1982 में स्थापित किया गया था। कोरल रीफ और समुद्री जीवन के लिए संरक्षित है ये। अगला है भारत में जंगली गधे जिसे घोड़खूर कहते हैं निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका कच्छ के रण में पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप सभी, जो गुजरात में है। बात समझे। 1972 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के बस्तर में अवस्थित है? तो देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। पंचमढ़ी जीव संरक्षण कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। समझिएगा कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। उसके बाद निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परावर्तित होती है? तो ये आपका किसका होता है? तो याद रखिएगा नामदफा नेशनल पार्क का, जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसी का आपका जो है कि जलवायु परिवर्तन होते रहता है, नामदफा वाला का। देखिए समझिएगा, उष्णकटिबंधीय से लेकर आर्कटिक जैसी जलवायु यहाँ पर परावर्तित होती है। क्लाउडेड लेपर्ड और रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है आपका, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? नामदफा नेशनल पार्क। बात समझे। तो चलिए आज कितना ही। आज के सेशन में कुल 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाएं, जो अति महत्वपूर्ण सारे प्रश्न था, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। जो फैक्ट बन सकता था सारा फैक्ट बताएं। बाकी बात ये सभी का आपका थ्योरी ऐप पर चल रहा है, ठीक है। ये पढ़ा दिए हैं एप्लीकेशन पे, थ्योरी डिटेल में MCQ करवा दिए, ठीक है। तो जिसे थ्योरी पढ़ना है वो जाके एप्लीकेशन से जुड़ के तैयारी कीजिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ये सभी प्रश्न आराम से बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तो क्लास ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। मिनिमम फी में बेस्ट तैयारी आपको करवा रहे, जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।